साइंटिस्ट होते हैं वो फिर बाद में आध्यात्मिक हो जाते हैं, ऐसे मैंने सुना, मुझे ऐसा ध्यान है, आपने ऐसा कुछ कहा था। हाँ, ऐसा संभव है। विज्ञान में जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम दुनिया के फरेब से तो आजाद होते जाओगे, या कम से कम संभावना बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दुनिया के बारे में मैंने जाना, इतने सारे मैंने थ्योरीज दी, बट जिसने ये दुनिया ये बनाई, कहीं मत पढ़ा करो। जिसने ये एक तो दुनिया जो ना, बनाई, आगे मत बढ़िए जब बोल रहा हूं, हाँ जी, सॉरी, कहीं कभी कुछ मत पढ़ लिया करो। गूगल करना थिंग्स दैट आइंस्टीन डिड नॉट से, क्योंकि चाहे आइंस्टीन हो चाहे विवेकानंद, इनके नाम से इतनी उक्तियां, इतने कोटेशन चल रहे हैं कि पूछो मत। जिसको जो बोलना है बोल देता, उसके नीचे नाम लिख देता है आइंस्टीन या विवेकानंद। तो कहीं भी कुछ भी मत पढ़ लिया करो। यही मैं समझा रहा हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि तुम्हें यह भी पता हो कि जहां से हम ज्ञान ले रहे हैं वो जगह ज्ञान लेने लायक भी है या नहीं। इसीलिए मैंने रिसर्च पेपर्स की बात करी थी। हर जगह जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मान ही लोगे क्या कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया? क्या रोक रहा है तुमको सच्चे और खरे अकाउंट्स पढ़ने से? ये गॉसिप की बातें नहीं होती हैं कि कुछ लिखा आ गया व्हाट्सएप पर आइंस्टाइन के बारे में तो हमने कह दिया आइंस्टीन नहीं तो बोला होगा। क्या काम करा उन्होंने तो समझो भी तो। आइंस्टीन आइंस्टीन सिर्फ नाम है क्या? आइंस्टीन उन्होंने बात क्या बोली समझो, और फिर अपनी दृष्टि से मूल्यांकन करो कि उस बात का कितना महत्व है। ये सब अध्यात्म का हिस्सा है, और ये बात मैं 10 साल से बार बार अपने सब सुनने वालों को बोल रहा हूं। जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, विज्ञान का आदर करो। अध्यात्म है विज्ञान के आगे जाने का नाम, विज्ञान के विरुद्ध जाने का नाम नहीं है अध्यात्म। जहां कहीं भी ऐसा अध्यात्म मिले जो विज्ञान के विरुद्ध जा रहा हो, तुरंत कान खड़े कर लेना और भागना वहां से। आचार्य जी, ये बोला जाता है कि कई चीज़ें अभी तक विज्ञान में पॉसिबल नहीं हो पाई है, भाई उनका वैज्ञानिक पुष्टिकरण नहीं हो पाया है, तो क्या ऐसी चीज़ों को भी विश्वास किया जाए या तो नहीं किया विज्ञान जाए? ईमानदार है। विज्ञान उसको कहता है नोन अननोन। विज्ञान उसको क्या बोलता है? ज्ञात अज्ञात। हमें पता है कि फलानी चीज अभी नहीं पता है, वहां शोध चलेगा। और ये बड़ी ईमानदारी की बात है। नोन अननोन में कोई बुराई नहीं है। विज्ञान कभी कुछ विश्वास करने के लिए थोड़ी कहता है भाई कि विश्वास कर लो। वो साफ बता देता है इतना पता है, इतना नहीं पता है, जहां नहीं पता है वहां काम चल रहा है। पर क्या नहीं पता ये भी हमें पता है। ऐसा नहीं है कि मामला अननोएबल है, अज्ञेय है, बस अज्ञात है। अज्ञात है, पता कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके पता हो जाता है। जैसे बोला जाता था कि भोपाल जो ट्रेजिडी हुई थी उसमें एक गायत्री परिवार था, तो उस टाइम वो हवन कर रहा था, तो बोलते हैं कि छोड़ दीजिए बिल्कुल। इन्हीं सब अंधविश्वासों के कारण देश फंसा हुआ है। कि हवन कर रहे हो तो जहरीली गैस का भी तुम पे असर नहीं होगा। अरे भाई गैस ही तो निकल रही है उसमें से। कौन सी गैस है उसका प्रयोग और परीक्षण करके देख लो। ये तो बहुत सीधा सरल मामला है ना। इसमें कहा जाता है, ऐसा कहा गया, ऐसी परंपरा है, किंवदंती है, लोक मान्यता है, ये सब बातें कहने की जरूरत क्या है? जो भी गैस इत्यादि उत्सर्जित हो रही है प्रयोगशाला में, उसकी जांच करके देख लो कौन सी गैस है, पता चल जाएगा।
दूध का दूध, पानी का पानी, खत्म। निन्यानवे प्रतिशत मान्यताएं जो आप अध्यात्म के नाम पर रखते हो वो अंधविश्वास ही हैं। उनका यथार्थ से कोई संबंध ही नहीं। चाहे वो मान्यताएं गैस और संसार के बारे में हो, पदार्थ के बारे में हो, और चाहे वो मान्यताएं अपने बारे में हो। हम दोनों तरफ अजम्पशंस, मान्यताएं, सुपरस्टिशंस रखते हैं। हम दुनिया को लेकर भी मान्यताएं रखते हैं और स्वयं को लेकर भी मान्यताएं रखते हैं, और हमारी दोनों ही मान्यताएं झूठी हैं। हमें ना तो यह पता है कि गैस कौन सी है, जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, ना तो हमें यह पता है हम किस गैस की बात कर रहे हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसके गुण, प्रॉपर्टीज हैं, और ना हमें यह पता है कि मैं कौन हूं। ना तो अपना कुछ पता है, ना दुनिया का कुछ पता है। जिए जा रहे हैं ऐसे, कैसे चलेगा काम भाई? और जब मैं कह रहा हूं विज्ञान, तो मेरा इशारा सिर्फ भौतिकी या फिजिक्स की ओर नहीं है। फिर मैं उसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान सबको शामिल करके बोल रहा हूं। जीव विज्ञान, निश्चित रूप से शरीर का पता होना चाहिए। आपको शरीर का पता नहीं होगा तो आप शरीर को लेकर के न जाने कितनी गंदी बेवकूफी भरी मान्यताएं बना लेंगे। शरीर का अगर पता नहीं है तो आप शरीर को लेके न जाने कितनी मान्यताएं बना लेंगे। और धर्म में शरीर को लेके भी बहुत मान्यताएं हैं। धर्म में शरीर को लेके भी खूब मान्यताएं हैं। शरीर का नहीं पता तो आप झूठी मान्यताओं में फंस जाओगे। एक सज्जन है, वो बताते हैं कि मरने के बाद हिंदुओं में 13-14 दिन तक क्रियाएं इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि मरने के बाद भी 13-14 दिन तक कुछ कुछ आदमी जिंदा रहता है। और इसका प्रमाण यह है कि मरे हुए आदमी के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। अगर आपने प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, तो आपको पता चलेगा कि मरे हुए आदमी के नाखून और बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते। हाँ, नाखून बढ़ते हुए इसलिए लगते हैं क्योंकि उंगली सिकुड़ती है, उंगली की खाल सिकुड़ती है। जब मर जाओगे तो पानी उड़ता है ना, जब मरोगे तो उंगली सूखेगी, जब सूखेगी तो ये जो खाल है पीछे को जाएगी, तो ऐसा लगता है जैसे नाखून बढ़ाया हो। तो उसको बता दिया गया कि नाखून बढ़ रहे हैं मरने के बाद भी, 14 दिन तक बढ़ते रहते हैं, ऐसा बोल दिया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें विज्ञान की समझ नहीं, हमें शरीर के बारे में जो शोध है वो पढ़ा ही नहीं। तो फिर कोई भी आकर के हमको बुद्धू बना जाता है। एक और मान्यता चलती है, आप लोग मुझे बताइएगा कि सर फलानी दिशा करके नहीं सोते, उत्तर या दक्षिण किधर को सर नहीं करते? नहीं। तो उसका स्पष्टीकरण ऐसे दिया गया कि देखो, आयरन होता है ना, आयरन बॉडी में आयरन होता है। लोगों ने कहा आयरन तो होता है, हमें बताया जाता है पालक खाओ तो आयरन बढ़ेगा, और स्त्रियों को जब आयरन की कमी हो जाती है तो उनको अनीमिया हो जाता है। तो आयरन तो होता है, इतना हमको कक्षा 10 से याद है कि हाँ, शरीर में लोहा, आयरन होता है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि देखो, तुमने ये भी पढ़ा होगा, याद है बचपन में, कि ये जो पृथ्वी है ये चुंबक की तरह है, मैग्नेट है, और इसके जो 2 ध्रुव हैं, 2 पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। पढ़ा था? कहे हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। बोले इसीलिए तो पृथ्वी चुंबक है और तुम्हारे शरीर में आयरन है, और तुम अगर आयरन को चुंबक से मिला दोगे तो वो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो तुमको लाभ देना शुरू कर देगा। कुछ ऐसा कहा होगा, लाभ देना शुरू कर देगा या हानि देना शुरू कर देगा कुछ। पर बात जो थी वो सब केंद्रित थी इस पर कि तुम्हारे शरीर में आयरन है ना। अब अगर हमने ठीक से शरीर को पढ़ा हो तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में आयरन एकदम नहीं है, 0। हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में आयरन के कंपाउंड्स हैं, आयरन एलिमेंट नहीं है, आयरन के
कंपाउंड्स हैं। अब भूल ही गए हम कि एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर होता है, बिल्कुल भूल गए। भाई जंग क्या होती है? आयरन का ऑक्साइड। जंग क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। ठीक, क्या जंग को चुंबक खींचता है? तो आयरन तो उसमें है, उसे क्यों नहीं खींचता चुंबक? क्योंकि आयरन को खींचेगा, आयरन के कंपाउंड को नहीं खींचेगा। और शरीर में आयरन नहीं है, आयरन का कंपाउंड है, तो उस पर किसी चुंबक का क्या असर पड़ना है? पर चूंकि हमको याद ही नहीं, तो कोई भी आया बुद्धू बना गया। और ये खूब चलती है ना मान्यता घरों में कि देखो बिस्तर उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, बड़ी पुरानी मान्यता है। फलाने दिन नाखून नहीं कटाते, फलाने दिन दाढ़ी नहीं बनाते, फलाने दिन लोहा नहीं खरीदते। फलाने दिन गंगा नहीं नहाते, सब। अब तो कंप्यूटराइज्ड होरोस्कोप निकल रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन चक्करों में पड़ रहे हैं। थोड़ी सी अगर समझ होती वर्ल्ड की, मटेरियल की, साइंस की, तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो इसरो हो, चंद्रयान हो, इन सब का जो बड़ा और दूरगामी लाभ हमें होने वाला है वो ये है कि विज्ञान देश में प्रतिष्ठा पाएगा, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। ये देश अगर एक शरीर है तो ये शरीर साइंस डेफिशिएंसी का शिकार है। अभी जैसे हम वैज्ञानिकता और आध्यात्म की बातें कर रहे हैं, दोनों किस तरीके से हैंड इन हैंड चलते हैं। तो अब चूंकि वैज्ञानिकता में एक आ, एक सतह मिल जाती है हमें जब हम उसे प्रूफ कर देते हैं, जब हम जैसे आपने फॉल्सिफाई थ्योरी बताई, उसको जब फॉल्सिफाई कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बट आध्यात्म में ये देख पाना बड़ा ही मुश्किल है कि मतलब कि हम बोध की तरफ जा रहे हैं या नहीं, ये समझ पाना। अध्यात्म में ही अति सरल है। अध्यात्म की जरूरत ही इसीलिए है ना, ताकि तुम्हारे दुख का निवारण हो। अध्यात्म की जरूरत इसीलिए है ना। तो अध्यात्म सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बिल्कुल साफ साफ पता नहीं चल जाएगा। नहीं जान जाओगे कि कष्ट कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया अगर सफल हो रही होगी तो भ्रम कट रहे होंगे, शांति आ रही होगी, स्पष्टता आ रही होगी, आनंद आ रहा होगा। और आध्यात्मिक प्रक्रिया अगर असफल होगी तो ये सब नहीं हो रहे होंगे। उसी प्रकार मेरा दूसरा जो सवाल है वो इसी से ही लिंक्ड है कि जो शांति, मतलब शांति का एक तो कभी कभी ऐसा है कि विचारों को अगर कुछ देर के लिए दबा दिया तब भी एक शांति का अनुभव होता है कि बस बोल दिया कि ठीक है अभी ये नहीं सोचते, अभी ये नहीं करते, अभी के लिए शांति का अनुभव थोड़ी देर के लिए होता है। तो इसमें और वो शांति में जिसकी अभी आप बात कर रहे हो उसमें किस तरीके से अंतर है? नित्यता का, निरंतरता का। थोड़ी देर के लिए शांति तो तुम्हें शराब पी के भी मिल जाएगी, सो के भी मिल जाएगी। और जब नशा उतरेगा तो वही ढाक के 3 पात, बल्कि हालत अपनी और बुरी पाओगे।
अध्यात्म कोई अंधा निवेश नहीं है कि उसमें तुम समय दिए जाओ, ऊर्जा दिए जाओ, श्रद्धा दिए जाओ और कभी जांचो ही नहीं कि बदले में मिल क्या रहा है। अध्यात्म में भी साफ साफ तुम्हें लाभ मिलता है और लाभ जांचते रहना चाहिए कि मैं निवेश तो कर रहा हूं, लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाभ क्या है? बिल्कुल मन में नया आकाश खुलता है, जो बातें अभी तक बिल्कुल धुंधली थी एकदम साफ हो जाती हैं, बिना किसी संदेह के साफ हो जाती हैं। कहते हो बिल्कुल यही है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, आज मामला पकड़ में आया है और मुक्ति मिलती है। स्पष्टता के साथ तत्काल मुक्ति मिलती है। वो मुक्ति का लाभ अगर हो रहा है तो समझो कि अध्यात्म में तुम्हारा निवेश सफल जा रहा है, नहीं तो समझ लो कि अध्यात्म में भी अपनी समय की और ऊर्जा की पूंजी व्यर्थ गंवा रहे हो। इसी कसौटी पर कसना। इतना लगाया, मिला क्या? धोखे मत रखना अपने आप को। ना मिलने में अगर तुम्हारा दोष है तो मैंने कहा खुद को बदलो, और ना मिलने में अगर देने वाले का दोष है तो देने वाले को बदलो।